सीएसआर नेट जून 2023 में पूछा गया न्यूमेरिकल एनालिसिस पे क्वेश्चन हमें एग्जैक्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस से पूछा गया था। क्या पूछा गया था क्वेश्चन हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विल प्रोड्यूस ए क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक हमें कंडीशन दी गई, ठीक है, दैट हैज़ डिग्री ऑफ प्रिसीजन 3। मतलब हमसे कही जा रही है कि जो हमारी जो ये पॉलिनोमियल है, जो एफ की जो पॉलिनोमियल है वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें देगी अगर हम एफ की पॉलिनोमियल अगर 3 या फिर 3 से लेस देन अगर हम वैल्यू मतलब 3 या फिर 3 डिग्री से लेस देन की अगर डिग्री हम लोग एज्यूम करते एफ की, तो वो हमें क्या देगी, एग्जैक्ट वैल्यू देगी। मतलब हमारी जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होगी वो एग्जैक्ट देगी। तो हमें बतानी है कि ए बी सी और डी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चलिए आइए इसे देखें इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या देखें, हमें जो कंडीशन दी गई वो हम लिख देंगे, ठीक है। हमें एक कंडीशन गिवन दी गई, ठीक है। क्या कही जा रही है कि इज एग्जैक्ट फॉर एफ एक्स हैज़ डिग्री लेस देन एन इक्वल्स टू 3। मतलब हम लोग अगर एफ एक्स की जो वैल्यू है अगर उसकी जो पॉलिनोमियल अगर हम एज्यूम करते वो जो पॉलिनोमियल अगर उसकी डिग्री अगर लेस देन और इक्वल्स टू 3 रहेगी तो हमारी जो एफ एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी वो हमें क्या देगी, एग्जैक्ट वैल्यू देगी। तो चलिए हम लोग एज्यूम करते, सो वी एज्यूम एफ एक्स इक्वल्स टू 1। हम लोग अगर एफ एक्स को 1 अगर पुट वैल्यू अगर एज्यूम करते हैं तो इसकी डिग्री क्या है, लेस देन 3 है। तो लेस देन 3 है तो अगर हम इस एफ एक्स में यहाँ पे 1 पुट करें और इस वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू देनी चाहिए। मतलब इस साइड की और वैल्यू और इस साइड की वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए। तो चलिए ऐसे सॉल्व करते क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह पे हम लोग 1 पुट कर देंगे। तो 1 पुट करें तो हमारी क्या वैल्यू होगी, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 लिमिट 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, एफ एक्स की जगह पे 1 रखेंगे, 1 dx ये किसके सिमिलर होगी, ये इसके सिमिलर होगी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एफ एक्स है वहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 1 पुट करें तो वैल्यू हमारी क्या होगी 1। तो यहाँ पे ए हो गई, तो ए यहाँ करेंगे बी, तो ये ए प्लस बी। अब यहाँ क्या है कि डेरिवेट ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स का डेरिवेशन करने के बाद 1 का डेरिवेशन करने के बाद हमें वैल्यू क्या देगी, 0 देगी। तो यहाँ 0 लिख देंगे, ठीक है। प्लस फिर यहाँ पे इसका डेरिवेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का डेरिवेशन क्या होगी, 0 हो गया, तो 0 लिख देंगे। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी एग्जैक्ट वैल्यू देनी, तो दोनों हमारी वैल्यू किसके बराबर होगी। अब 1 का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करें तो 1 का इंटीग्रेशन कितने के बराबर, एक्स के बराबर होती है। और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ है, -1 to 1 है, इक्वल्स टू क्या होगी, ये दोनों वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी। और जिसको सॉल्व करेंगे तो जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू किसके बराबर, 2 के बराबर होगी। तो हमें फर्स्ट एक इक्वेशन क्या मिल गई, तो हमारी जो वैल्यू क्या मिल गई, ए प्लस बी अगर हम करें तो हमारी जो वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। अब हमें क्या निकालनी है कि ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। चलिए इसे हम ऑप्शन से आसानी से डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या कंडीशन मिली है कि जो हमारी अगर हम ए प्लस बी करें तो हमारी 2 देनी चाहिए, मतलब ये ऑप्शन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे ए और बी की वैल्यू को, तो ए और बी अगर हम लोग ऐड कर दें तो वो क्या हो जानी, 2 हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं तो ए की वैल्यू क्या है 1 है और बी की वैल्यू क्या है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ रही है। मतलब ये हमारी फर्स्ट कंडीशन, ये जो हमारी कंडीशन आई थी सॉल्व करने के बाद ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, मतलब हमारी ये ऑप्शन करेक्ट हो सकती है, ठीक है। हम अदर ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो अगर हम इसमें चेक करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है -1 है और बी की वैल्यू क्या है 1 है। तो अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और हमारी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए थी, 2 के बराबर आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो 0 आ रही है। इसका मतलब ये हमारी ऑप्शन क्या होगी, इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारी ए की वैल्यू क्या है -1 और बी की वैल्यू क्या है 1 है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर रही है। मतलब ये भी हमारी कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए थी, मतलब ये इनकरेक्ट हो गई। फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो रही है, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है -1 है। ए दोनों को ऐड करें तो हमारी वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर आ गई। मतलब हमारी ये भी ऑप्शन क्या होगी, डिस्कार्ड होगी। हमारी मतलब इस कंडीशन को बस एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रही है, वो क्या है ऑप्शन 1। तो हमारी ऑप्शन 1 क्या होगी, ऑप्शन ए हमारी क्या होगी, करेक्ट हो गई, ठीक है।